हेलो फ्रेंड्स, आई एम कन्हैया। वेलकम बैक टू बायो इन्फिनिटी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद होगा, कल के लेक्चर में हमने लाइफ प्रोसेस समझा था। हमने जाना था कि वो सारे बेसिक फंक्शन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे फंक्शन, वो सारे के सारे प्रोसेस हमारे क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो आज की इस क्लास में उन्हीं लाइफ प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस जिसका नाम है न्यूट्रिशन, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम समझेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। ठीक है। तो अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि अगर कोई भी इंसान है जो 2 या 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाता, तो उसकी बॉडी में किस चीज की सबसे पहले और सबसे ज्यादा कमी होगी? तो उसका सिंपल सा जवाब है, किस चीज की कमी होगी? एनर्जी की। तो इसका मतलब है फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। लेकिन सिर्फ फूड को खाने से ही एनर्जी नहीं मिलती, उस फूड का सही तरीके से यूज करने से एनर्जी मिलती है। और फिर उस एनर्जी का हम यूज किस चीज में करते हैं? वॉक करने में, टॉक करने में, अभी आप बैठकर पढ़ रहे हो उसमें जो एनर्जी खर्च हो रही है उसमें, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उसमें, डाइजेशन में, मतलब लगभग हमारी बॉडी जितनी भी फंक्शन करती है, जितनी भी डेली एक्टिविटीज करती है, सब में उस एनर्जी का हम यूज करते हैं। ठीक है। तो न्यूट्रिशन हमारा क्या है? डेफिनेशन से देखते हैं एक बार इसकी। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस by which living organism obtain food and utilize for energy, growth, repair and maintenance of body, maintenance of body। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या लिखा है इसकी? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। यानी कि देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब फूड को इनटेक करता है, यानी कि फूड को खाता है, तो उसका क्या करता है? उसका वो डाइजेस्ट करेगा और उससे बनाएगा एनर्जी। अब उस एनर्जी का, यानी कि उस फूड से जो भी हमें एनर्जी मिल रही है, या फिर उस फूड का किस चीज के लिए इस्तेमाल करता है? एनर्जी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फूड को। जो बॉडी की ग्रोथ होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है वो फूड। बॉडी में कहीं भी कोई भी इंजरी हो जाती है, मान लो हमारे किसी भी जगह कोई इंजरी हुई, कोई चोट वगैरह लग गई, तो उसके रिपेयर के लिए जो एनर्जी खर्च होती है वो भी हमें फूड से मिलती है। और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी जो मेंटेन रहती है, हम खाना खाते हैं डेली, हम चलते हैं, बोलते हैं, ये जो बॉडी मेंटेन रहती है, इसमें जो एनर्जी खर्च होती है वो भी हमें किससे मिलती है? फूड से। तो इस पूरे प्रोसेस को, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी, और उस एनर्जी का इस्तेमाल हम ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। आए समझ में? एक बार वापस से समझ लेते हैं क्या है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करेगा, यानी कि फूड को प्राप्त करेगा, और उसका यूज करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा एनर्जी के लिए, यानी कि उस फूड को किस किस में इस्तेमाल करेगा? एनर्जी बनाने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, और बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। इन सारी चीजों के लिए उस फूड का यूज करेगा। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रिशन के नाम से। ठीक है। नोट कर लो एक बार डेफिनेशन। हो गई? चलो रफ करते हैं इसे। अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फिर से एक क्वेश्चन है सिंपल सा, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही तरीके से फूड खाते हैं?
क्या सबका खाने का तरीका या फिर फूड को ऑब्टेन करने का तरीका एक ही जैसा होता है? क्या फूड भी हमारी तरह माउथ, जैसे हम माउथ से खाते हैं फूड को, ऐसी क्या प्लांट्स भी ऐसी इसी तरीके से खाते हैं? नहीं। तो सारे ऑर्गेनिज्म में फूड को इनटेक करने का प्रोसेस, फूड को यूज करने का प्रोसेस अलग अलग होता है। इसलिए हम न्यूट्रिशन को टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा, फर्स्ट हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इससे एक बार इसका नाम से समझने की कोशिश करेंगे। ऑटो, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड खुद से बनाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद से बना रहा है, वो सारे के सारे किस में आते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और उनके अंदर होने वाले न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स, कभी पेड़ पौधों को सुना है कि वो दुकान पर जाकर नमक लेने आ रहे हैं, ऑयल वगैरह लेने जाते हैं खाना बनाने के लिए, या सब्जियां लेने जाते हैं? नहीं, वो अपने लिए फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, इसलिए वो किस में आते हैं? हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। वहीं अच्छा एग्जांपल भी लिख देते हैं साथ में इसके। ग्रीन प्लांट्स, सारे के सारे हरे पेड़ पौधे, सिर्फ हरे, क्योंकि हरे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के पास पाया जाता है हमारा क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है जो कि फूड प्रिपेयर करने में उनकी हेल्प करता है। ठीक है, और हमारी कुछ एल्गी और कुछ बैक्टीरिया, ये भी हमारे कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि वो भी अपने लिए फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हेटरोट्रॉफिक। हेटरो को समझने की कोशिश करते हैं एक बार नाम से। हेटरो मीन्स होता है अदर, ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। मतलब जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेगा, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे? हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार इसे, इसके एग्जांपल भी चेक करते हैं हेटरोट्रॉफिक के। ह्यूमंस हो गए, कैट, डॉग, इनफैक्ट सारे एनिमल्स, सारे के सारे मतलब हेटरोट्रॉफिक होते हैं। और अमीबा, ये भी हमारा क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, क्योंकि ये अपना फूड खुद से नहीं बनाते, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। जैसे हम इंसानों की बात करते हैं, अगर कोई इंसान वेजिटेरियन है तो उसे खाने के लिए फल वगैरह और सब्जियां चाहिए होंगी, वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, जो उन्हें किससे मिलेंगी? प्लांट्स से। ठीक है, तो हम इंसान क्या होते हैं? सारे के सारे हेटरोट्रॉफिक। हम इंसान अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो भी किसी एनिमल पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो जो सारे ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, वो सारे के सारे किसमें आते हैं? हमारे हेटरोट्रॉफिक में। और जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे किसमें आएंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में? नोट कर लो से भी। अब एक एक करके ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक को समझेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो अभी हमने जाना था कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, वो सारे के सारे होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और उनके अंदर होने वाले न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलो अब इसकी एक बार डेफिनेशन देखेंगे। In this mode of nutrition, in this mode of nutrition, organism prepare their own food, their own food from
सिंपल, इनऑर्गेनिक materials like carbon dioxide, water in the presence of in the presence of in the presence of sunlight and chlorophyll क्लोरोफिल। ठीक है, नोट कर लो डेफिनेशन। देखो ये क्या होता है, इस न्यूट्रिशन के मोड में यानी कि न्यूट्रिशन के इस टाइप में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद प्रिपेयर करता है अपना फूड, यानी कि अपना फूड कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद बनाएगा। किसकी हेल्प से बनाएगा, किस चीजों से फूड बनाएगा वो अपने लिए, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनसे मिलाकर वो फूड बनाता है। और किस चीज का यूज करेगा वो, सनलाइट का। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्लोरोफिल क्या काम करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का, सनलाइट एब्जॉर्ब करने का। इसलिए सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है ताकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपने लिए फूड बना सके। ठीक है, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का इस्तेमाल करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इनका यूज करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और उनके अंदर होने वाले न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आगे इतनी बात समझ में, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वापस से एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। ग्रीन प्लांट्स यानी कि जिनके पास क्लोरोफिल पाई जाती है वो सारे के सारे, हमारी एल्गी एंड सम बैक्टीरिया, एंड सम बैक्टीरिया। अच्छा बैक्टीरिया भी कौन सा, एक बैक्टीरिया का नाम लिख लेना, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया होता है, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डेफिनेशन नोट कर लो उसकी। अब स्टार्ट करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम इंसान, ह्यूमंस हो गए या फिर कोई भी एनिमल हो गए, ये सारे के सारे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। इसलिए ये सारे ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism cannot prepare their food and depend on other organism for food। यानी कि न्यूट्रिशन का वो मोड, न्यूट्रिशन का वो टाइप जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करता, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए। ठीक है, तो वो मोड हमारा क्या कहलाता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं एक बार इसके। इसके एग्जांपल में आ गए ह्यूमंस, ऑल एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, ऑल एनिमल्स, अमीबा। ठीक है, ये ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म हमारे किस में आते हैं, हेटरोट्रॉपिक में
जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, नोट कर लो डेफिनेशन। देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक में भी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को पहले निगलते हैं फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट खून को सक करके अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो अब हम हेटेरोट्रॉफिक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उन पार्ट्स को भी देख लेंगे एक बार। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो हेटेरोट्रॉफिक के वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं देखो। फर्स्ट है हमारा होलोजोइक। होलोजोइक। सेकंड है हमारा सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक। थर्ड है हमारा पैरासाइट। अभी ऐसे समझा देता हूं फिर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इंजेस्ट करेगा यानी कि निगलेगा, फिर उसे डाइजेस्ट करेगा, उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसका एसिमिलेशन यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे फिर इजेस्ट कर देगा बॉडी से, यानी कि बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर भी देखने को मिलता है वो सारे के सारे हमारे किस में आते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। सैप्रोफाइटिक में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? जो भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग चीजों पर फीड करते हैं, यानी कि अपना न्यूट्रिएंट्स अपना न्यूट्रिशन जो होता है, अपना फूड जो होता है किन ऑर्गेनिज्म से लेते हैं? सड़े हुए, डिकेइंग मतलब सड़े हुए और डेड मतलब मरे हुए। मरे हुए और सड़े हुए ऑर्गेनिज्म से जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेगा वो सारे के सारे किस में आते हैं? हमारे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, पैरासाइटिक में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? जो भी ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इनसाइड बॉडी और अपॉन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहकर बिना उस ऑर्गेनिज्म को मारे, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बिना उसे मारे उससे फूड भी लेते रहेंगे लेकिन उसे मारेंगे नहीं। तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हमारे किस में आते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, इसी बेसिस पर हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हम देखेंगे होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन by which organism obtain नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इंजेस्ट। ठीक है, यानी फूड को निकलता है। इंजेस्ट फूड, डाइजेस्ट इट, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, एसिमिलेशन एंड इजेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ बॉडी। देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इस न्यूट्रिशन में क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इंजेस्ट करेगा, यानी कि पहले तो फूड को निकलेगा, उसे डाइजेस्ट करेगा, जो भी फूड उसने निकला है उसे डाइजेस्ट करेगा, उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मैंने कल की क्लास में बताया था ना, फूड में से जो भी चीजें मिलती है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और हमारी फैट और प्रोटीन्स, ये सारी की सारी हमारी न्यूट्रिएंट्स होती है। तो खाने को निकलेगा,
उसे डाइजेस्ट करेगा, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करेगा। एसिमिलेशन मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स उसने एब्जॉर्ब करे हैं उसे पूरी बॉडी में जितनी भी सेल्स है वहां तक पहुंचाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे इजेक्ट कर देगा, यानी कि बॉडी के बाहर फेंक देगा, एग्जिट कर देगा अनडाइजेस्टेड फूड। यानी कि जो ऐसा फूड बचा हुआ है बॉडी में जो पचा नहीं है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसे बॉडी से बाहर फेंक देगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये किसके अंदर, मतलब ये जो न्यूट्रिशन का मोड है ये कौन सा होता है? हमारा होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये किस किसके अंदर देखने को मिलता है? इससे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में आते हैं हमारे ह्यूमंस, काउ, अमीबा, ये ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं? होलोजाइक न्यूट्रिशन में। क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे हमारी बात करो, हम क्या करते हैं, पहले फूड को निगलेंगे, फिर हमारे स्टमक में उसका डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी उसमें से न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब होते हैं, और वो सारे न्यूट्रिएंट जो भी एब्जॉर्ब हुए वो पूरी बॉडी में फैलाए जाते हैं, यानी कि एसिमिलेशन होता है। फिर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही जो हमारे ह्यूमन हो गए, काउ, अमीबा, उनमें भी यही प्रोसेस होता है, होलोजाइक न्यूट्रिशन। अब आगे देखेंगे हम। होलोजाइक हो गया हमारा सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, फाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसमें देखने को मिलता है? जो भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी डेड यानी मरे हुए, डिकेइंग मतलब सड़े हुए, ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेने जाता है तो सारे के सारे हमारे किस में आते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलो देखते हैं इसकी डेफिनेशन एक बार। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism organism obtain food from dead and decaying organic matter, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारा, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी सड़े हुए और मरी हुई चीजों से अपने फूड लेने जा रहा है तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हमारे किस में आएंगे? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, इससे एग्जांपल देख लेते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के। लाइक फंजाई और मशरूम, ये मेन एग्जांपल है इसके सेप्रोफाइटिक के। ठीक है, देखो फंजाई, जब भी हमारे घरों में जैसे अचार वगैरह या फिर कोई रोटी या ब्रेड सड़ जाता है तो उस पर जो फफूंद लग जाती है यानी कि फंजाई आ जाती है, क्या करने आती है वो? वहां पर सड़ी हुई चीजों अपना न्यूट्रिएंट्स यानी कि अपना फूड लेने की। ठीक है, ऐसे ही मशरूम, मशरूम कहाँ देखने को मिलेगा हमें? देखो, जब भी पेड़ों के आसपास में लकड़ियां सड़ने लग जाती है, क्योंकि वहां पे आसपास पेड़ों के किनारों पर उनकी पत्तियां गिरती है नीचे, तो पत्तियां और उनकी लकड़ियां जब गिरती है और लकड़ी सड़ने लग जाती है पेड़ों के आसपास, तो उस जगह पे मशरूम यानी कि सड़ी हुई लकड़ी से क्या लेने आ जाता है? अपना फूड लेने आता है। ठीक है, तो मशरूम और फंजाई सेप्रोफाइटिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेडिंग लिख लो ये। चलो, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये जोंक को लेते हैं, एक जोंक का एग्जांपल से समझते हैं। एक जोंक मान लो मेरी बॉडी पर आकर चिपक जाती है तो वो क्या करेगी? मेरे ब्लड को सक करेगी, यानी कि मेरे खून को चूसने की कोशिश करेगी। तो मेरे खून को क्यों चूसना चाहती है? क्यों चाहती है मेरे ब्लड को सक करना? क्योंकि उसे चाहिए फूड। तो वो फूड किस में से निकालती है? मेरे ब्लड के अंदर से। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहेगा या दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहेगा, और क्या करने आते हैं? सिर्फ वहां पे अपना फूड लेने। लेकिन एक बात याद रखना, वो उस ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं है, ठीक है, सिर्फ अपना फूड लेने के लिए आते हैं। वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हमारे किस में आते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलो डेफिनेशन देखते हैं एक बार इसकी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन
by which an organism, अच्छा by लिखेंगे, इन लिखेंगे, in which an organism lives on and inside the body of other organism called their host, called their host for obtain food without killing them. यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म लिव यानी कि रहता है, कहां पर रहता है वो, ऑन यानी कि बॉडी के ऊपर रहेगा, या इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि उस बॉडी ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहेगा या उसकी बॉडी के ऊपर रहेगा, जिसे उसके लिए क्या बोला जाता है, उसका होस्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको जॉब का एग्जांपल दिया था, लीच का एग्जांपल दिया था। अगर जॉब मेरी बॉडी के ऊपर रह रही है तो मेरी बॉडी यानी कि मैं उसके लिए किस चीज का काम कर रहा हूँ, होस्ट का, मैं उसके लिए क्या हूं, होस्ट। तो ऐसे ही जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेगा, किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे रहेगा जिससे उसका होस्ट बोला जाएगा, उससे वो क्या करने जाएगा, उसकी बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर फूड को ऑब्टेन करने, फूड प्राप्त करने के लिए उसकी बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहता है, और फूड ले भी लेगा उससे, लेकिन विदाउट किलिंग देम यानी कि बिना उसे मारे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। लीच यानी कि जॉब, लाइस यानी कि जू, और हमारे और टिक, ये सर ये हमारे किस में आते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। अच्छा एक एग्जांपल और याद रखना इसका, एक एग्जांपल इसका अमरबेल या कस्क्यूटा, अमरबेल या कस्क्यूटा। देखो अमरबेल वैसे तो एक प्लांट की तरह ही हमारी बेल है ये भी, लेकिन इसके अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्यों नहीं होता, और क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं पाई जाती। मैंने बताया था ना आपको, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, लेकिन क्योंकि अमरबेल के पास क्लोरोफिल नहीं पाई जाती तो इसलिए इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमारी क्लोरोफिल कंपलसरी होती है, जो कि अमरबेल के पास नहीं पाई जाती है। फिर ये पैरासाइटिक में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे पेड़ों के ऊपर, मान लो ये कोई पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर लिपटे हुए रहेंगे, अमरबेल दूसरे पेड़ के ऊपर लिपटी हुई रहती है और नीचे से अपना न्यूट्रिएंट्स अपने फूड सक करती रहती है, ठीक है, उन्हीं से अपना फूड लेती रहती है। तो इसलिए हमारी अमरबेल जो है वो किस में आती है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस जिसमें हम फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जाना मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन के टाइप्स। तो न्यूट्रिशन हमारा मेनली टू टाइप्स होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जब भी कोई भी प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है, वो सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। फिर हमने पढ़ा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेगा, वो हमारा किस में आता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये भी हमारा थ्री टाइप्स होता है, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। होलोजोइक में कौन आते हैं, जो फूड को इंजेस्ट करते हैं, उसे डाइजेस्ट करेंगे, फिर उससे एसिमिलेट करेंगे, उसे इजेस्ट करेंगे, जब एनर्जी बनाते हैं, तो वो सारे हमारे होलोजोइक में आते हैं। सेप्रोफाइटिक में कौन आते हैं, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म सड़ी हुई और मरी हुई चीजों से अपना फूड लेता है, यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेता है, वो सारे हमारे आते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में। और हमारे इसमें पैरासाइटिक में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उनकी बॉडी के अंदर रहकर उनका ब्लड सक करके उनकी बॉडी से खाने को एब्जॉर्ब करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो वो आते हैं हमारे पैरासाइटिक में, ठीक। तो आज क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल हम मिलेंगे, कल की क्लास में फोटोसिंथेसिस कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।